नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्याशास्त्र में। कैसे सब लोग? बढ़िया, राजी खुशी सब। तो सबको गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जो भी आपके लिए हो सके तो नमस्कार वो आपका अभिवादन है। ठीक है, जिस प्रकार से भी आप करते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने कल्चर वापस से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कहाँ तक? मेरे हिसाब से नेवलों की पूजा कर ली थी हमने, और उससे आगे हमको हरियाली अमावस हमको पढ़नी थी। ठीक है ना? तो इससे पहले कि अपन वीडियो स्टार्ट करें, जो नए जुड़ रखे हैं उनके लिए ये है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो पुराने वाले हैं शेयर करके लाइक कर देना। और वीडियो को स्पीड आज मैं कह रहा हूँ कि आज या फिर अब से जो भी अब क्लासे देखोगे 1.25 की स्पीड कर ले उसकी, ताकि जो है आपको और भी देखने में ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है ना? अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव ना देख रहे हो, तो ये बात मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एक बार देखना, मैंने खुद ने देखी है, मैंने खुद ने अपनी क्लास को ट्राई किया है 1.25 में, 1.5 के अंदर ट्राई किया, तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि एक्सप्लेन हो रहा था और बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा था। तो बाकायदा इसमें भी आता है समझ में अच्छा, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा समझ में 1.5 गुना की स्पीड में, और आपका समय भी जो है 10-15 मिनट बच जाते हैं। ठीक है ना? लिखने का टाइम देता हूँ मैं, तो आप जो है वीडियो को रोक के टाइम जो है मान लो कि लिख सकते हो, जो लिखने की चीजें होती है वो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी हरियाली अमावस से। नेवला नवमी पढ़ ली थी हमने, नेवलों की पूजा कर ली थी। अन्य नाम नेवला नवमी में क्या होता है? नी नवमी, है ना? इससे पहले नाग पंचमी पढ़ी थी। उससे पहले रिवीजन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से आज तो। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास के अंदर लास्ट के अंदर थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया था मैंने, तो वापस रिवीजन ना कराऊंगा। ठीक है, लिखना हरियाली अमावस कब आती है? पिछले क्लास के अंदर हम श्रावण माह के अंदर चल रहे थे ना, तो ये श्रावण माह के अंदर ही आती है। कब आती है? श्रावण अमावस कब आती है? श्रावण अमावस। ठीक है ना? अब बातें आगे लिखते हैं। इसका अन्य नाम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि इसका अन्य नाम क्या है। अन्य नाम है इसका वन अमावस। वन अमावस। तो कहेंगे गुरुजी इस दिन करते क्या है? भैया, हरियाली अमावस है, अन्य नाम वन अमावस है, तो इस दिन करते क्या? इस दिन करते हैं अपन वन विहार। किस किस को पता है कौन कौन करने जाता है, किस किस ने किया है वन विहार? जल्दी से बता दो। इस दिन लोग वन विहार करते हैं। अब वन विहार नहीं पता है तो भाई साहब गलत बात है, करते भी हो। पिकनिक जानते हो? पिकनिक को ही बोलते हैं वन विहार। बढ़िया सी घूम जावे, अमावस से छुट्टी भी रहे। ठीक है, ज्यादातर ये मारवाड़ वाले क्षेत्र, ज्यादातर मतलब कि राजस्थान में अमावस को जो है मजदूर आदमी जो होता है लगभग लगभग उनकी क्या होती है, छुट्टियां होती है, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे घूमने चले जाते हैं। हरियाली अमावस की दिन बात कर रहा हूँ मैं, अगर दूसरी अमावस्या की बात नहीं कर रहा कि जिस दिन अमावस है उसी दिन घूमने। हरियाली अमावस की खासकर बात करता हूँ। हरियाली अमावस के दिन जो है, जब अमावस होती है, लोगों की छुट्टियां होती है, उस दिन क्या करते हैं कि घूमने जाते हैं कहीं बाहर, जो वन विहार करते हैं, मतलब कि गार्डन में मान लो, ठीक है ना, कहीं मान लो, और कहीं घूमने गए, कोई मान लो रणथंभौर, कहीं भी मान लो कि टाइगर रिजर्व में चले गए, या जैसे कि कोई अभ्यारण्य है तो वहां चले जाते हैं, तो वन विहार करते हैं। कुल मिला के बात यह है, इस दिन लोग क्या करते हैं? वन विहार यानी कि पिकनिक पे जाते हैं। इस दिन जो है दो महत्वपूर्ण मेले भी भरते हैं इस दिन। कौन कौन से मेले हैं? सबसे पहले तो एक कल्प वृक्ष का मेला, एकमात्र जो है वृक्ष की पूजा की जाती है, या मान लो एक मात्र वृक्ष का मेला जहां पे वृक्षों के लिए मेला भरता है। कौन सा है? कल्प वृक्ष यानी कि खेजड़ी का मेला है। कहाँ भरता है? तो मांगड़ियावास जगह पड़ती है। पहले आती थी अजमेर में, और अब नए जिले बनने के बाद जो है वो जगह आ रही है अपने ब्यावर के अंदर। ठीक है, देखना दो महत्वपूर्ण, और ये आपको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि ये बार बार जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है ना? मैं दो महत्वपूर्ण मेले भरते हैं। सबसे पहला लिखो कि पहला मेला कौन सा भरता है। तो पहला मेला में मैंने बता ही दिया, कौन सा? कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला। अब तिथि लिखाने की जरूरत पड़ी, तिथि इस दिन हरियाली अमावस। ठीक है ना? जब मेले पड़ेंगे तब तिथि लिखाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? और वहां पे थोड़ी विस्तृत बात भी करेंगे। कहाँ पे? तो जगह पड़ती है मांगलियावास। मांगलिया वास कहाँ पे? ब्यावर
या फिर अगर आपको ब्यावर ऑप्शन में ना मिले, क्योंकि हो सकता है पेपर नए जिलों के हिसाब से ना बना हो, तो ब्रैकेट के अंदर और लिख लेना अजमेर, ठीक है ना। इन दोनों जगहों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, मंगलियावास या फिर अजमेर, सॉरी जो ब्यावर या फिर अजमेर, दोनों जिलों में से आप लिख सकते हो। अगर नए जिलों के अकॉर्डिंग ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में मान लो ब्यावर आपको दिया ही नहीं गया हो, तो वहां पे आपको अजमेर टिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे मान लो कि अजमेर ने दिया गया हो, ब्यावर दिया गया है, तो आपको क्या करना है, टिक करना है ब्यावर। अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए हो तो आपको ब्यावर पे क्लिक कर देना है कि ब्यावर के अंदर है, ठीक है ना। दूसरा मेला, दूसरा मेला बढ़ता है गुरुद्वारा बुड्ढा मेला। कहाँ बढ़ता है ये बढ़ता है राम सिंह नगर, राम सिंह नगर। जगह पड़ती है फिलहाल नए जिलों के हिसाब से लिखा हूं तो अनूपगढ़। कहां पर, अनूपगढ़ है ना। अनूपगढ़ के अंदर ये मेला बढ़ता है। जो गुरुद्वारा बुड्ढा मेला है, यहाँ पर क्या है, राजस्थान का मतलब कि सिखों का जो है सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है अपने राम सिंह नगर अनूपगढ़। विश्व का कहें तो कहां पे है, बताओ। अब आपको क्या करना है, विश्व का जो है वो आपको कमेंट करके बताना है विश्व का है, बताओ। गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर है ना, जो अपना कहां पे है, बताओ जल्दी से, जगह बताओ फटाफट, कमेंट करो नाम। जो मैंने बता दिया, देखो राजस्थान का तो ये है, भारत का भी वही है जो विश्व का है, ठीक है। ये आपको जल्दी से बताना है कमेंट करके कहां पर है, फटाफट बताओ। हो सकता है मैं लास्ट के क्लास के अंदर अंत में बता दूं इसको आंसर, वरना अभी बता दिया तो भाई साहब यार तुम कमेंट कर ही दोगे, तो लास्ट में बताऊंगा। तो यहां तक सबसे पहले क्या है लोगों, आप जो है गुरुद्वारा बूढ़ा पुष्कर मेला, पुष्कर क्या रे, पुष्कर बूढ़ा पुष्कर है ना, तो वहां से याद आ जाता है। गुरुद्वारा बूढ़ा मेला भरता है राम सिंह नगर अनूपगढ़ के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि हरियाली जो अमावस है उस दिन एक व्रत किया जाता है महिलाओं द्वारा, और ये बहुत बार पूछा गया है। आरएस प्री की जो 2021 वाली भर्ती थी उसके अंदर ये पूछा गया था कि जो पिठोरी व्रत है वो किस दिन किया जाता है, ठीक है। तो वो जो आंसर है उसका वह क्या है, हरियाली अमावस है उसका नाम उस दिन, या फिर आपको श्रावण अमावस भी यहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है वो, ठीक है ना। तो आपको लिखना है। अब ये जो व्रत है पिठोरी व्रत, वो किया क्यों जाता है, प्रसूति जो काल होता है, मान लो जब गर्भ धारण किया होता है, जब बच्चा पेट में होता है, तब उसके यदि मृत्यु हो जाए, तब यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो संतान की मृत्यु हो जाती है, तो इसके दोष निवारण के लिए जो ये पिठोरी व्रत किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। मान लो कोई महिला है, उसके क्या हुआ कि संतान पेट में है, उस संतान की मृत्यु हो जाती है प्रसूति काल, यानी कि पैदा होने से पहले ही, बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये एक दोष होता है, एक तरीके से कहते हैं, मानते हैं कि दोष है। इस दोष के निवारण के लिए हरियाली अमावस को जो है एक पिठोरी नामक व्रत किया जाता है महिलाओं द्वारा, जिसकी प्रस्तुति काल के दौरान संतान की मृत्यु हो चुकी होती है ना। तो लिखो यहां तक सबसे पहले। और एक चीज जो मैंने बताई अभी, इंपॉर्टेंट करके स्टार लगा के लिख लेना। और ये भी जो है दोनों महत्वपूर्ण मेले हैं, ठीक है। मेलों में के अंदर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी लिखवा दिया मैंने, ठीक है। लिखो पिठोरी व्रत लिखना, इस दिन महिलाएं पिठोरी व्रत करती है। क्या करती है, व्रत करती है। नीचे लिखना कारण, इसके नीचे लिखना कारण, संतान की प्रसूति काल के दौरान मृत्यु के दोष निवारण हेतु। इतना लिखो, फटाफट से लिखो, तब तक मैं शाही भर लूं इसके अंदर, है ना, शाही की डब्बी ये थी। फटाफट से लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। छोटी तीज,
है ना। लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो फटाफट लिखो। देखो आज जो है अपन थोड़ा सा लिखने पे ध्यान देंगे। कल अपन ने मान लो कि जैसे हिस्ट्री क्लास में लिखा था, हिस्ट्री क्लास में बाद में समझा था, इसी प्रकार से देखो सारी चीजें मैंने समझाई है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज आपको छोड़ रहा हूँ। जो मेन इंपोर्टेंट जो चीजें हैं, मान लो कि जैसे कि लिखा हुआ है कि मान लो कि दो महत्वपूर्ण मेल है, मैंने यहाँ पे भी लिखवा है, मेलों के अंदर भी लिखवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मान लो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, उनको अगर दो बार लिखा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिख लिया ठीक है। वैसा मेरा यही विश्वास रहता है कि एक चीज को दो बार लिखने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ चीजें मतलब कि एक आध परसेंट चीजें अगर मान लो, मान आधा परसेंट में नहीं कह रहा हूं मैं, तो 0.2% मान लो, उसको अगर हम मान लो दो बार लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी मेले पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, तो वहां तक मान लो इसको याद रहे आपको कि हरियाली अमावस के दिन वो भरता है, आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। और बाकी जो है जैसे कि आप मान लो कि RS प्री के अंदर ये प्रश्न आएगा, उसमें लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख भी लेना आप। RS 2021 एग्जाम, ठीक है। ब्रेक यहाँ पे लिख लेना ताकि आपको लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पूछ जाते, देखो जरूरी नहीं है ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। देखो ये जो मेले है ना, इन दोनों मेलों में से जो है ना ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। मान लो कि मेलों के प्रश्न ही नहीं दे उसके अंदर, पेपर के अंदर, फिर तो कर ही क्या सकते हैं। लेकिन जहां पर भी मेलों के आते हैं प्रश्न, वहां पर कुछ मेले जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। लेकिन क्या है कि हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए सारे लिखवाने पड़ते हैं। वरना कुछ मेले जो है बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं, अभी आगे भी हम चीजें पढ़ेंगे। वो चीजें क्या होती है कि फिक्स होती है कि भाई हाँ ये लगभग आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना वो यही है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, ठीक है ना। अब आप सिलेक्शन के लिए देखो, वो जो चीजें है ना वो आपको एक तरह से आधे नंबर लाके दे सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको 50% मार्क लाके दे देते हैं। लेकिन जो आपको सिलेक्शन है ना वो आपको डीप पढ़ने से ही मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इन चीजों को ध्यान ही रखें भाई। कुछ महत्वपूर्ण चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो कम से कम थोड़ा सा फायदा आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहां तक लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, छोटी तीज। देखना, हेडिंग डालो छोटी तीज। अब यहां से मैं आपको एक चीज क्लियर करवा देता हूँ। क्या कि अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं भाद्रपद माह, और भाद्रपद माह के अंदर सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। कौन से माह के अंदर? भाद्रपद माह के अंदर लगभग लगभग सबसे ज्यादा अगर किसी त्योहार किसी महीने में आते हैं, माह में आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा भाद्रपद में है। तो भाद्रपद को याद करने का मैं भी तरीका बताऊंगा। देखो ये तो तरीका सब पे लागू हो सकता है, लेकिन क्या है कि भाद्रपद में सबसे ज्यादा आते हैं ना, तो आपको याद रहेगा किस प्रकार से। अभी देखो मैं सबसे पहले भाद्रपद में तिथियां कितनी होगी? 1 से 15, 1 से 15, ठीक है ना। कौन कौन से यहाँ तक आएगी अपने? अमावस, माह कौन सा है? भाद्रपद। और यहाँ पे कौन सी है? पूर्णिमा, ठीक है। जो तरीका है याद करने का वो बता रहा हूं मैं यहाँ पे। आप स्टार्ट करो 1 से। क्या भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष जो है वहां पे मान लो कि प्रतिपदा को कोई आता है, कुछ आता है क्या? तो याद करेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी सारी चीजें रिलेट करोगे आप मुझसे, ठीक है ना, कि यार नहीं आता, ठीक है ना। अभी मान लो कि मैंने छोटी चीज लिखवाई है, उसका मैं वो जो है तिथि लिखवा देता हूँ, जैसे कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कृष्ण तृतीया क्या है? अरे यार, एक मिनट एक मिनट है, कुछ चीजें जो है गलत हो गई अपनी। ये थोड़ा सा बाद में पढ़ना था अपने को, लेकिन जो मैंने ये बताया ना वो सही है। ये जो है अपना छोटी तीज जो वो बड़ी तीज है, ठीक है। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कई बार। अब छोटी तीज जो है वो श्रावण माह के अंदर ही आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया है ना, वो बड़ी तीज है, ठीक है।
वो क्या है, बड़ी तीज है। तो वहां से थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेना है ना। तो जो छोटी तीज है वो आती है अपने श्रावण माह के अंदर शुक्ल जो है तृतीया को, ठीक है ना। और मेरे को जैसे ही मैंने देखो वो कंसेप्ट बताया ना, तो मेरे को फट से याद आ गया, देखो एरर हो गया ना। मान लो अगर गलती हुई है, गलती हो गई, तो गलती होते ही मुझे याद आ गया किससे, इस कंसेप्ट से कि हाँ यार अभी तो 2 और बचे हैं यार। सीधा ही मैं कहा जा रहा हूँ भाद्रपद के अंदर, अभी श्रावण में अभी तो सबसे बड़ा त्योहार मान लो कि रक्षाबंधन भी बाकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीजें जो है आप कब याद आएगा, जब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, अभी रुको 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी तीज के बारे में बात करते हैं, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। तो छोटी जो तीज है, मैंने क्या कहा कि श्रावण माह जो है उसकी शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। मैंने जितना भी कहा, जितनी भी तीज आएगी ना, सारी की सारी के अंदर क्या है, पार्वती जी की पूजा होगी। तो यहाँ पे ये जो छोटी तीज है वो प्रत्येक भी पार्वती जी की है, और जो है पूजा भी यहाँ पे पार्वती जी की जाती है, ठीक है ना। और ये वही छोटी तीज है जिसके बारे में कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ीन ले डूबी गणगौर। तो उसके अंदर जो तीज है, वो तीज शब्द प्रयोग हुआ वो छोटी तीज के लिए ही प्रयोग हुआ है। यहां से जो अपने हिंदू धर्म के जो त्योहार है उनका प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। लिखेंगे वैसे वैसी चीजें और भी समझते जाएंगे, लिखना। यह पार्वती जी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, पार्वती जी का, लिखना। इस दिन पार्वती जी की पूजा की जाती है। आगे लिखना। इस दिन से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। अब कल एक कमेंट आया कि था कि सर वो कहावत तो लिखवा दो, ठीक है। तो कहावत क्या है, कहावत तो बेसिकली छोटी सी कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ीन ले डूबी गणगौर, ठीक है। ये कहावत कई बार पूछ ली जाती है, कि फिर बता देता हूं मैं कि छोटी तीज के लिए ये प्रयोग हुई है या फिर गणगौर के लिए प्रयुक्त हुई है। तो लिखना इसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है। कौन सी कहावत, कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये लिख लेना। अब यहाँ पे देखो, जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया था आपको गणगौर के अंदर, कि गणगौर के टाइम क्या होता था, जयपुर के अंदर निकलती थी सवारी, ठीक है, गणगौर की। तो वहां पे यहाँ पे भी जयपुर के अंदर ही एक सवारी निकलती है, शाही सवारी, किसकी, तीज माता की सवारी निकलती है। कहां पर, जयपुर के अंदर, ठीक है। तो वो भी चीज हम लिखेंगे यहाँ पे कि तीज माता की जयपुर के अंदर सवारी निकलती है। इस दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती, ये इतना निकलो। छोटी जो तीज है उसके बारे में, और एक और जो बड़ी चीज है, छोटी नहीं है इस बार, ठीक है ना। क्या है कि इस दिन जो इसकी जो छोटी तीज है इसकी पूर्व संध्या, यानी एक दिन पहले, भाई छोटी जो तीज है ना, ये कब है, श्रावण शुक्ल द्वितीया तृतीया, ठीक है। तो जो श्रावण शुक्ल द्वितीया होगी, उस द्वितीया की जो संज्ञा हुई, यानी जो शाम थी, शाम होती है, उसको जो है एक पर्व मनाया जाता है, सिंजारे का पर्व। कौन सा पर्व, सिंजारा पर्व। ये क्या होता है,
भाई जब जिसकी सगाई हो रखी है उसको पता होगा, लड़की हो या लड़का हो उसको पता होगा, ठीक है। सिंजारे के पर्व के अंदर क्या होती है कि जो ऐसी कन्याएं जिनकी सगाई हो रखी होती है लेकिन शादी नहीं हो रखी होती है ना, क्या, कि जिनकी सगाई हो रखी होती है लेकिन शादी नहीं हुई होती है, उनके लिए उनके ससुराल से, वो तो पेड़ में रहेगी, सगाई हो रखी है शादी नहीं हुई, उनके ससुराल की तरफ से जो है कुछ सामान भेजा जाता है मेकअप का। मान लो मेकअप, मान लो कि जो है श्रृंगार के लिए जो है कुछ सामान भेजा जाता है। आजकल तो श्रृंगार वाला नहीं भेजा जाता, आजकल तो जो उधर से पियर की तरफ से जो भी मान लो लड़की जो मांगती है कि ये अब चाहिए, पाइजेब चाहिए, तो पाइजेब चाहिए भाई साहब, मतलब ये फोन चाहिए अपन को इस संजारे के ऊपर, तो वो फोन भेजते हैं। आजकल अलग चीजें भेजने लग गए, पहले जो है श्रृंगार का जो है अपना सामान भेजते थे, लेकिन आजकल जो है डिमांड के ऊपर, जैसी डिमांड उधर से है सामने वाले पक्ष से, वैसे ही जो है ससुराल वाले पक्ष से क्या जाते हैं, सामान जाते हैं सिंगारे के ऊपर। भाई ये चाहिए, ये झुमके चाहिए, नहीं ये पाइजेब चाहिए, नहीं ये फोन चाहिए, ये मेकअप किट चाहिए, सारी सारी जो भी चीजें, देखो कुछ संस्कारी है तो उस हिसाब से मांग लेते हैं, कुछ मान लो मॉडर्न वाले हैं तो उस प्रकार से मांगते हैं। और ये जो है ना, ये अपने जो है पश्चिमी राजस्थान है ना, मतलब जैसे कि मान लो ज्यादातर शेखावटी की तरफ मानो, लेकिन अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ, जयपुर से उधर नहीं है, भरतपुर की टाइप, मतलब जयपुर में नहीं है, भरतपुर में नहीं है, लेकिन जयपुर से जैसे इधर आते हैं अजमेर, नागौर, फिर जोधपुर जाते हैं, जैसलमेर, शेखावटी क्षेत्र मान लो, या फिर नीचे अगर हम इधर भी आए मान लो, बाड़मेर की तरफ भी आए हैं, ठीक है, तो वहां पे ये थोड़ा ज्यादा प्रचलन में है। अपने जयपुर से उधर जाते हैं, जैसे कोटा हो गया, टोंक हो गया, उधर नहीं है। ऊपर भी जाओगे आप झुंझुनू के आसपास, झुंझुनू से उधर भरतपुर, तो वहां पे भी नहीं है, ठीक है, सवाई माधोपुर के आसपास नहीं है वहां पे प्रचलन में। मतलब जो कुल मिला के मान लो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये प्रचलन में है, कौन सा पर्व, सिंजारा का पर्व, पूर्व संध्या में होता है, ये भी लिख लो, हो सकता है पूछ ही ले, ठीक है, लिखो, तीज की पूर्व संध्या को सिंजारे का पर्व मनाते हैं। इतना लिखो, फटाफट से लिखो, मैं पानी पी लूं तब तक, है ना। लिखो लिखो। लिख लिया हो, आगे बढ़े, चलो। हेडिंग डालो, बंधन, रक्षाबंधन कब, श्रावण पूर्णिमा, कब, श्रावण पूर्णिमा, क्या होता है इस दिन। इसका सबसे पहले तो अन्य नाम लिख लो, बताने की आवश्यकता नहीं है इसके बारे में, लेकिन अन्य नाम, नारियल पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो एक अपना नारियल भी देती है, तो वही कारण रहा होगा कि इसको नारियल पूर्णिमा कहते हैं, बाकी कोई तो कारण अपने को दिखता नहीं है। और इस दिन जो है बहन अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती है और पैसे लेती है और रक्षा का वचन भी लेती है, भाई साहब देखो तुम्हारी रक्षा तो अपनी करनी है, जो करनी है, बहन कहती है भाई को कि देखो भाई रक्षा करनी है तो करनी है, ठीक है। आजकल तो रक्षा कैसे है कि पैसे दे दो भाई साहब, पैसे देते थे और फिर उसके बाद राखी के बाद
मान लो एक दो घंटे में तो राखी की बात क्या, राखी के दिन ही एक दो घंटे बाद राखी बांधने के बाद लड़ने लगते हैं, वही तो है सच्चा प्यार। जो भाई और बहन के बीच के जो प्रेम का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो वो कौन सा है? रक्षाबंधन है। वैसे तो 365 के दिन पे 365 दिन ही प्रेम बरसता ही रहता है दोनों भाइयों और बहनों के बीच में, चाहे वो लड़ाई के थ्रू हो या किसी भी प्रकार से हो, ठीक है ना। अब देखो इस दिन क्या होता है कि मैंने कहा था कि जो बहन है अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है, इसके अलावा क्या होता है? तो इसके अलावा दो चीजें होती है, कौन कौन सी? एक तो जो है इस दिन नए यज्ञोपवीत यानी जो जनेऊ धारण करते हैं ना, जनेऊ जानते होंगे आप, ठीक है। माइक आवाज आएगी ना, सॉरी, हिल गया। तो जो जनेऊ धारण करते हैं, जो आपने ब्राह्मण किसी आया होगा आपके घर में तो उस पे देखा होगा, किसी ने किसी में आपने देखा होगा, तो जो नए जनेऊ है वो इस दिन जो है धारण करते हैं। एक और चीज करते हैं, जो घर का द्वार होता है वहां पे जो है, जो श्रवण जी है, श्रवण कुमार है, उसकी पूजा की जाती है, श्रवण बनाए जाते हैं और उनकी राखी बन जाती है, कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक राखी बांध दी जाती है, चिपका दी जाती है एक तरीके से। तो वहां पे जो है उनकी पूजा की जाती है, जिस प्रकार से गोवर्धन जी की पूजा की जाती है ना, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे इनकी राखी बांध के जो है श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इतनी चीजें क्लियर है, इनको लिखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना इस दिन भाई, इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। लिखना इस दिन नए यज्ञोपीत, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना जनेऊ धारण करते हैं। आगे लिखना इस दिन घर के द्वार पर श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। लिखो इतना। उसके बाद है अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आएगी अपनी बड़ी तीज, ठीक है ना, बूढ़ी तीज, कातरी काचरी सूतड़ी नीमड़ी कड़वी, सारी सारी हमें पढ़ लेंगे, तीज अन्य नाम में होंगे। फटाफट लिखो। चलिए कोई ना, लिख लिया होगा, है ना। साथ साथ में लिखना होता है, फटाफट लिखा करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो अपने यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि डेढ़ डेढ़ घंटे की अपन क्लास लेते हैं। शुरू शुरू में जरूर अपनी जो है हिस्ट्री की क्लास होती थी 1:20 के आसपास, लेकिन उनको भी वो टाइम पीरियड कम कर दिया गया है, 1:05 1:10 से ज्यादा नहीं होती है। तो थोड़ा टाइम भी लिखने में कम लोगे। यूट्यूब है, मान लो ऐप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दो दो ढाई ढाई घंटे क्लास ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी उतनी मान लो कि सुविधाएं भी का भी अभाव है कि मान लो अभी आप देख ही सकते हो। इसलिए कहता हूँ कि बार बार जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि यदि चैनल आगे बढ़ेगा तो भविष्य के अंदर दो दो ढाई ढाई घंटे की भी हम क्लास मान लो कि उपलब्ध करवाने की प्रयास करेंगे। ढाई घंटे की नहीं तो कम से कम 2 घंटे की या 2.25 घंटे की आसपास प्रोवाइड करेंगे, 1:40 की, ठीक है। तो वहां पे क्या ज्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, कोर्स भी जो है आपका जल्दी कंप्लीट होगा और फिर रिवीजन अपन जल्दी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक दिन के अंदर अभी 5 क्लासें प्रोवाइड कराना, ठीक है, इतनी कम सुविधाओं के साथ थोड़ा मुश्किल होती है उसके अंदर, क्योंकि देखो अभी सर जैसे कि पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो उनकी क्लास, और फिर उसके अलावा उनकी जो ज्योग्राफी क्लास है, मेरी हिस्ट्री की क्लास है, और कला संस्कृति की क्लास है, और आप आपके साथ एक और नए सर जुड़ चुके हैं, आपको पता ही है, मैथ पढ़ा रहे हो आपको, दिव्यांश सर की जो क्लास है गणित वाली, तो उसके अंदर 5 क्लासें हो चुकी है।
और उससे पहले भी हमने क्लासेस डाल रखी है, वैसे रीजनिंग की और हिंदी की क्लास डाल रखी है। मैंने करवा दी थी रीजनिंग और हिंदी, जो है प्रकाश सर पढ़ा के गए थे, ठीक है ना। तो वो भी आपको देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो फिलहाल ये बात है कि 5 क्लासें रोज की आ रही है लगभग लगभग, है ना। तो उसके अंदर थोड़ी सी समस्या ये होती है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी फिलहाल है, ठीक है ना, रिकॉर्ड करने के लिए, वो उतनी नहीं है कि हम 1.5 की या 2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर सकें, समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए आप अगर हम सहायता करेंगे, आप हमारी सहायता करते हैं, तो आगे भी आपको जो है, मान लो कि बड़ी बड़ी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। आपको और भी ज्यादा ऑफलाइन बेचेस भी मिलने देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको और भी पढ़ने में आसानी होगी और हमें पढ़ाने में आसानी होगी। सबसे ज्यादा आपका फायदा होगा, फिर हमारा फायदा होगा, ठीक है। तो आपके बिना हम आगे नहीं जा सकते, आप ही हमें आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं ऐसे, ठीक है, जिनकी, देखो मैं ऐसा नहीं कहता, किसी भी प्लेटफॉर्म की मैं दिल से कभी बुराई नहीं करता हूँ, ठीक है, बाहर से भी नहीं करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि यूट्यूब पे कम कंटेंट देना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर फ्री एजुकेशन का टैग लगा के घूम रहे हैं, तो फिर पूरा पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारे, जो अभी मैंने जो हिस्ट्री करवाई है, अब तक हिस्ट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए थी लगभग लगभग, है ना। तो 2 महीने होने को आ रहे हैं, 2 महीने लगभग 21 तारीख को हो जाएंगे। तो 2 महीने के अंदर यूट्यूब पे जो है हिस्ट्री कोई भी पढ़ाता नहीं है, मतलब कि 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर भी कंप्लीट करवा देता है। और अपनी हिस्ट्री अभी कंप्लीट हुई नहीं है, हिस्ट्री को अभी 1 महीना और लगेगा, मतलब लगभग लगभग 3 से 3.5 महीने के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट होगी। सोचो कितनी डीप मैंने हिस्ट्री पढ़ाई होगी, या फिर कितने विस्तार से, कितने आराम से मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है। एक एक घंटे की क्लास है। आपको यूट्यूब पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि उनकी 40 से 50 मिनट की क्लासें होती है हिस्ट्री की भी, मान लो, या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की। अपने हिस्ट्री की जो है, मान लो कि 1.5 घंटे की, 1:20 की भी क्लास ले रखी है बहुत बार। लेकिन जो अभाव होता है, जैसे कि मैथ की क्लास नहीं आती ना अभी, तो हो सकता है कि, या मेरी कल्चर की क्लास नहीं आती, तो पहले 3-3 क्लासें आ रही थी रोज। तो वहां पे जो है 1.5 घंटे क्लासें लेने में अपन समर्थ है, लेकिन यहाँ पे असमर्थ है अभी। तो उस हिसाब से आप सहायता करेंगे। सहायता में आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। ऐसा नहीं कह रहे कि मान लो कि आपको कोर्स परचेज करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक का बटन दबाना है, एक शेयर का बटन दबाना है। शेयर भी ना करना चाहो तो एक सब्सक्राइब का बटन, अगर आपने दबा रखा तो ठीक है, नहीं दबा रखा तो दबा दो बस, ठीक है ना। इतनी सी बात है बस। आगे बात करते हैं अपन रक्षाबंधन के बाद। देखो, हमें पढ़ाते हुए अभी मान लो कि इतना समय नहीं हुआ है, लेकिन जो भी आपने मेरी क्लासेस देखी है, और मान लो कि सर की क्लासेस देखी है, एसआर सर की, तो आपने देखा क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है कि हर चीज आपको, कौन सा पर्सन कहाँ पे आया है, कौन कहाँ से किसी चीज से, अगर कोई मुद्दा जुड़ा हुआ है तो वो भी आपको बातें बताई जाती है, ठीक है। तो क्वालिटी तो आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, क्वांटिटी भी आपको मिल रही है। तो सारी चीजें अगर यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। पहले बच्चे क्या कहते थे सर की, मान लो कि हमारे पास, आपके पास जो आप पढ़ाते हो, उसके अंदर पहले बच्चों के पास कारण होता था कि भाई साहब, हम, हमारे पास पूरे, आपके पास पूरे वीडियो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे पास अब पूरे वीडियो उपलब्ध है। मान लो किसी भी कोर्स के अंदर एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध नहीं है। सारे के सारे जो है विषय, वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइव आपके साथ उपलब्ध है, रिकॉर्डेड उपलब्ध है, जो भी आप, जहां पे भी आप पढ़ना चाहो वहां से आप पढ़ सकते हो। ऐसा कोई सब्जेक्ट बचा नहीं है राजस्थान की भर्ती के लिए फिलहाल, ठीक है। और जैसे ही अभी अभी भारत की, मान लो कि इंडिया लेवल की जब भर्ती आने लग जाएगी, तो वहां पे जो एसएससी वाले में भी हम थोड़ा प्रयास करेंगे। जैसे 1 नवंबर से हम स्टार्ट करने के सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट करें। तो वहां पे इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, मैथ पढ़ा रहे हैं सर, और हिंदी मान लो, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी मान लो, इंडियन ज्योग्राफी मान लो, सारी सारी चीजें आपको है, वापस से आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया लेवल की भी, ठीक है। तो यहाँ तक अपने लिखा है, इससे आगे हम अपन स्टार्ट करते हैं बड़ी तीज। हेडिंग डालो, बड़ी तीज। बड़ी तीज, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी लाओ, इतनी देर क्या है, अपन ने थोड़ा सा मोटिवेशन देना था, ठीक है। अपने को भी मोटिवेशन चाहिए, तुम्हारे को भी चाहिए मोटिवेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा एनर्जी लाओ, कि एनर्जी हम करेंगे यार, याद करेंगे, यहाँ पे याद करके जाएंगे। अभी मान लो याद करवाइए मैंने, ठीक है, अभी और याद करो फटाफट से, अभी बड़ी तीज आई है ना, अभी और मोटिवेशन आएगा। बड़ी तीज मतलब बड़े लोग। बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, है ना। अब देखो, मैंने आपको चीज बताई थी कि मान लो ये भाद्रपद महीना है, कौन सा? भाद्रपद। इसके अंदर दो पक्ष है, एक तो शुक्ल, कृष्ण लिखो पहले, मान लो कृष्ण शुक्ल, ठीक है। अब देखो, कृष्ण के अंदर एक को है, कुछ नहीं है,
दो को कुछ नहीं है, तीन को है, चार को नहीं है, पांच को नहीं है, छह को है, सात को नहीं है, आठ को आठ को है, आठ को है, नौ को है, दस को नहीं है, ग्यारह को है, नहीं ग्यारह को नहीं है, बारह को है, ठीक है, और तेरह को नहीं है, चौदह को नहीं है, पंद्रह को नहीं है, ठीक है। तो यहां तक क्या हो गया, कट हो गया। अब देखो यहाँ पे सेम चीज मान लो, अब शुक्ल पक्ष के अंदर आप देखोगे ना, अब मेरे को याद कैसे रहता है, मान लो कि हम जो याद करते हैं कैसे, कि हमको पता है कि एकम को नहीं आता, दूध को नहीं आता, तीज को आता है, कौन सा त्योहार आता है, बड़ी तीज आती है, ठीक है। अब जैसे जैसे बात याद करते जाएंगे, अभी मैं आपको ये सारा सारा कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूंगा। आपको इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है, कि भाद्रपद है सबसे बड़ा महीना है, जिसके अंदर मान लो कि बहुत सारे त्योहार आते हैं, तो आपको भाद्रपद ये जिसके अंदर सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 3 से 4 महीने हैं, जैसे सावन भादवा, ठीक है ना। इसके बाद में भी आश्विन, मान लो कार्तिक माह, और भी याद कराऊंगा मैं आपको अभी भी। देखना सबसे पहले कि बड़ी तीज के अन्य नाम कौन कौन से हैं। अन्य नाम, कजली, कजली तीज, या फिर इसको कहते हैं सातुड़ी तीज, या फिर इसको कहते हैं बूढ़ी, बड़ी है तो मतलब बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी तीज, या फिर इसको कहते हैं कड़वी तीज। अभी बताता हूँ, याद करवाने का मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। नीबड़ी तीज भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है। देखो कजड़ी तीज यानी कालसी तीज, मतलब जब लोग बड़े हो जाते हैं, काम करते हैं, तो उसके अंदर काले पड़ जाते हैं। अब देखो सातुड़ी, किसी का नाम, इसका नाम क्या है, सातुड़ी नाम है, ठीक है। और जो बूढ़ी तीज है भाई, जो बड़े लोग हैं, बड़े हो गए तो बूढ़े हो चुके हैं, अब कड़वी, बड़े लोग जो बातें कहते हैं, ठीक है, जो छोटी तीज को बड़ी तीज कुछ कहती होगी तो उसको कड़वी लगती है, तो इसका नाम क्या रख दिया, कड़वी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है ना। चीजें याद करने के लिए कुछ भी करो, ठीक है ना, बस याद होना चाहिए। क्या, बड़े जब बोलते हैं अपने फायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए नहीं बोलते, लेकिन फायदे के लिए जब भी बोलते हैं तो हमको क्या लगता है, कड़वा, कि भाई यार ये तो कड़वा बोले, मतलब कि यार सही नहीं बोले, ठीक है। उसके बाद में नीम में क्या होता है, कड़वा होता है, तो यहाँ से कड़वी, नीम कड़वा होता है, ठीक है। बूढ़ी हो चुकी है तीज, और यहाँ पे नाम क्या है, सातुड़ी, किसका, कजड़ी का, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। अब जो है तीज जो है फेमस कहाँ की है, सबसे पहले जो तीज है वो प्रतीक किसका है, वो है यहाँ पे पार्वती जी का प्रतीक है, ये भी तो लिखना, पार्वती जी का प्रतीक, ठीक है। इनकी पूजा होगी यहाँ पे, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि पूजा होगी, प्रतीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है जितनी भी तीज होगी उनके अंदर 90 to 95 मान लो क्या होगा, पार्वती जी की पूजा होगी, और वो पार्वती जी के लिए ही बनी होगी। तो यहाँ पे जो है एक फेमस मान लो कि तीज की बात करते हैं, कहाँ की, बूंदी की जो तीज है वो बहुत ज्यादा फेमस है, कौन सी है, उसका नाम है कजली तीज, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की, लिखो बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है, इतना देखो फटाफट से। इसके बाद में 2-3 त्योहार एक साथ ही बोर्ड में पढ़ेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, फटाफट लिख लो। लिख लियो, पक्का। अब देखो तीज हो चुकी है, अब जो कौन सा भाद्रपद माह है उसके अंदर जो चतुर्थी है उसके दिन कोई त्योहार नहीं है, पंचमी है उसके दिन त्योहार नहीं है, कृष्ण पक्ष के अंदर, ठीक है ना, कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी है उसके अंदर त्योहार है, कौन सा, उसको कहते हैं हम हल षष्ठी। क्या है हल षष्ठी, क्या है हल षष्ठी, तो हल आपके पास आपने देखा होगा, श्री कृष्ण जी भगवान के बड़े भाई थे, कौन, बलराम जी, उनके हाथ में हमने देखा होगा हल की तरह जो है हथियार होता था, इसलिए उनको बलराम कहा जाता है, क्योंकि उनके बल जो है उनमें अत्यधिक बल था, ठीक है, बल और राम से मिलकर बना है बलराम। तो बलराम जी का जो है इस दिन क्या था, जन्मोत्सव, तो इसलिए कहा गया, क्या कहा गया, हल षष्ठी, तो लिखना कब है, सबसे पहले तो ये लिखना कि अपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंदर, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ठीक है। क्या है इस दिन, तो लिखना
बलराम जी का जन्मोत्सव। जन्मोत्सव इसी दिन एक और काम है, ठीक है, एक और त्योहार है, कौन सा? उब षष्ठी। लड़कियां अच्छी तरह से जानती होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। ये भी कौन सा? सेम डे, इसी दिन, एक दिन में दो त्योहार। मैंने कहा था श्रावण माह, सॉरी, भाद्रपद माह के अंदर सबसे ज्यादा त्योहार है। सोचो यहाँ पे एक एक दिन में त्योहार नहीं मारे भाई साहब, एक दिन में दो दो त्योहार है भाद्रपद माह के अंदर। कौन सा? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। इस दिन क्या है? इस दिन जो है लड़कियां, ठीक है, क्या करती है लड़कियां जो है, वो खड़े रहकर व्रत करती है। कब से कब तक? जब सूर्यास्त होता है, याद रखना, सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक, मतलब जब सूरज डूबा, मतलब लगभग लगभग 6 से 6:30 का टाइम मान लो। 6 से 6:30 से लेकर जब चंद्रोदय होता है, मान लो 7, मान लो, भले 7 बजे हो जाए, 8 बजे हो जाए, 9 बजे हो जाए, 10 बजे हो जाए, कितने भी बजे हो, चंद्रोदय जब होता है, उस दिन मतलब उस समय तक जो है उनको खड़ा होना होता है, ठीक है। बिहार के अंदर उल्टा होता है थोड़ा सा, मतलब कि चंद्र, सॉरी, जो सूर्योदय होता है, मतलब जब सूरज उगता है तब से लेकर चंद्रोदय तक बिहार में जो है ये षष्ठी जो है, उप षष्ठी, वो पानी में खड़े रहकर जो है की जाती है। किसमें? पानी में खड़े रहकर की जाती है। मतलब जब बरसात के टाइम होता है इस समय, तो बारिश के अंदर जब बारिश आती है मान लो, या फिर कहीं पे भी जो पानी होता है, सरोवर होता है, उसके अंदर खड़े रहकर, मतलब सूर्योदय जब होता है तब से लेकर चंद्रोदय तक, जब चंद्रमा उगता है तब तक जो है बिहार के अंदर पानी में खड़े रहकर यह व्रत किया जाता है। अब यहाँ पे आजकल वाले क्या होता है, एक पेड़ के ऊपर कुर्सी बांध लेते हैं या फिर माचा बांध लेते हैं। कहाँ पर? पेड़ के ऊपर। भाई मैंने रियलिटी देख रखी है, एक जो पेड़ है, ठीक है, ये मान लो पेड़ है, इसके क्या बांधते हैं? एक माचा, ये बांध दिया, इसके ऊपर सो जाते हैं। क्यों? यार बैठना ही तो नहीं है, सो तो सकते हैं ना। ये पेड़ है अपने भाई साहब, इसके ऊपर माचा बांध के क्या होते हैं, सो जाते हैं। भाई साहब बैठ नहीं सकते, जमीन के नहीं टच होना चाहिए ना भाई साहब, जमीन के टच नहीं है तो पेड़ के। अब पेड़ के ऊपर क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं यहाँ पे आराम से, मतलब कि मजे से। ये हो गई ओम षष्ठी होगी। गाँव वालों को बता रहा हूँ, राजस्थान के अंदर भाई साहब आजकल जो है ना व्रत के अंदर ऐसा का, मतलब कि ऐसा सोचते हैं, ऐसा दिमाग लगाते कि ये मान लो ये व्रत है, व्रत के अंदर कौन कौन सी शर्तें हैं, वो शर्तें रखते हैं। मान लो ये, मान लो कि उसके अंदर 3 शर्तें हैं, कोई भी मान लो, कोई भी 3 शर्तें हैं, तो सोचते हैं कि मान लो कि सबसे पहली शर्त क्या है कि इसके अंदर अन्न नहीं खा सकते, अन्न नहीं खा सकते, इसका मतलब अन्न के अलावा जो चीजें हैं वो खा सकते हैं। कहा हाँ, क्या खा सकते हैं? तो क्या बचा? फल बढ़ो, फ्रूटी मान लो, कुछ भी मान लो, सारी सारी चीजें पी लेते, खा लेते हैं। सूजी का हलवा, ये फलाना ढींगड़ा का हलवा, हलवा पे हलवे खाते रहते हैं सारा दिन। और मान लो कि कुछ नमकीन खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, भाई साहब इतना पेट ज्यादा, मतलब जिस दिन नॉर्मल डे होता है उससे अधिक खा लेते हैं, उससे अधिक खर्चा कर देते हैं। दूसरी शर्त मान लो, कोई दूसरी शर्त हो भाई साहब, दूसरी शर्त को भी शर्त रखते हैं, इसमें ये नहीं है तो ये तो कर सकते हैं ना, हाँ ये कर सकते हैं, तो वो कर लेते काम यार भाई साहब। मतलब ये राजस्थान में आजकल क्या हो रहा है, मतलब पूरे भारत के अंदर ही मानता हूं मैं तो, कि जो व्रत है उसके नियम है, उन नियमों के अलावा कुछ जो नहीं कार्य कर सकते उनको ज्यादा करने लगे। जो मेन उद्देश्य है वो नहीं देख रहे कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य नहीं देख रहे, उन नियम नहीं टूटने चाहिए, और लेकिन जो है अपना फायदा, अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, वो कार्य करने लगे हैं लोग, जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। व्रत है तो व्रत के हिसाब से करना चाहिए। देखना, इस दिन इस दिन लड़कियां, ये जब भी लड़कियां लिखता हूँ ना मैं, या लकड़ी लिखता हूँ, तब मेरे को शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है भाई साहब। ठीक है, लिखना आता है अपने को, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने लड़की लिखना चाह रहा हूँ, लकड़ी लिख दी है, और जब लकड़ी लिखना चाह रहा हूँ तो लड़की लिख दी है, तो वो थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कभी गलती से लिख दिया हो तो लड़कियां लिखी हुई है, ठीक है ना। इस दिन लड़कियां सूर्यास्त से चंद्रोदय तक खड़े रहकर व्रत करती है ना। आगे लिखना, बस हो गया, इतना ही।
खड़े रहकर व्रत करती है, सूर्यास्त से लेकर सूर्य चंद्रोदय तक, ठीक है ना। इसके बाद में एक और आता है, कौन सा? अष्टमी हो चुकी है तो षष्ठी हो चुकी, तो अब आएगा कृष्णाष्टमी। इस दिन क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। याद रखने की जरूरत नहीं, कृष्ण अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद, भाद्र के अंदर जब बलराम जी आ चुके हैं भाई, बड़े भाई जब ले चुके हैं अवतार, तो इसके बाद में छोटे भाई भी आएंगे, कृष्ण भगवान भी आ गए। अब कृष्ण भगवान आ चुके हैं भाई साहब, कृष्ण भगवान आ चुके हैं, तो ये क्या है? तो देखना, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। इसी दिन एक लोक देवता हुए थे, मेहा जी, तो मेहा जी का भी जन्मदिन होता है, तो यहाँ पे मेहा अष्टमी भी अपन मनाते हैं। एक ही दिन में दो दो त्योहार आ रहे हैं भाद्रपद माह के अंदर, इसका मतलब है भाद्रपद के अंदर त्योहार बहुत ज्यादा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ये भी कब है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा लोक देवता है ना, उनके जन्म दिवस है इसके अंदर, भाद्रपद में, भाद्र महीने के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना, लोक देवता मेहा जी का जन्म। अभी देखो, मैं लोक देवता के बारे में यहाँ पे ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है अगला टॉपिक अपने लोक देवता ही जो है, मान लो वही स्टार्ट करें, तो यहाँ पे अपन अभी जो भी लोक देवता आएंगे इस भाद्रपद महीने के अंदर, उनके बारे में थोड़ी कम ही चर्चा करेंगे, बस जो है छोटी मोटी चीजें वही लिखने वाला है ना, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। बार बार गन के अंदर गोलियां खत्म हो जाती है यार, गोलियां डालनी पड़ती है। लिख लिया, आगे बढ़े। आगे आती है अपने एक और लोक देवता है, गोगा, गोगा जी, तो उनके लिए आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है? तो भाद्रपद महीना, भाद्रपद कृष्ण नवमी। क्या होता है? तो लिखना, लोक देवता गोगा जी का जन्म, लोक देवता गोगा जी का जन्म। देखो आगे और देखो, इस पे इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। इस पे जितने स्टार लगा सको लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपके मान लो कि इनसे 2% आते हैं, तो 100% चांस है कि बच बारह से आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। 2% आते हैं तो बच बारह के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है कब आती है? सबसे पहले तो बारिश आ रहा है, तो मतलब बारिश कब? भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। कब? भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद के महीने के अंदर कृष्ण पक्ष जो है उसकी द्वादशी यानी 12 को आता है। यहाँ पे क्या होता है? तो ये लिखना, गाय व बछड़े दोनों की
पूजा की जाती है। इस दिन इसको याद क्यों रखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि इस दिन जो है जो गाय का दूध होता है, ठीक है ना, उस गाय के दूध से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब उसी गाय का मान लो, या फिर मान लो दूध की बनी हुई किसी भी जो वस्तु है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब खाते नहीं है, पीते नहीं है, किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करते, पनीर नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते हैं उस दिन। उस दिन जो है गाय और बछड़े दोनों की पूजा की जाती है, और दूध से बनी किसी भी वस्तु को कोई नहीं खाता है किस दिन? बच वारस को, ठीक है, बच वारस बोल लो या वारस बोल लो, लिखना। दूध से बनी वस्तु का प्रयोग, या फिर उपयोग लिख लो, उपयोग नहीं करते। इसके बाद में एक और लिखना, बाबारी बीज, महत्वपूर्ण है ये भी। बाबारी बीज पूछ ली जाती है एग्जाम में, कब आती है? तो अब यहाँ तक जो है अपना कृष्ण पक्ष भादवे के अंदर जो है, भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे जो बाबारी बीज है, यहाँ से जो है शुक्ल पक्ष अपना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। बाबारी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, शुक्ल द्वितीया। अब देखो बीज, मैंने कहा था बीज का अर्थ होता है दूज, और दूज का अर्थ होता है द्वितीया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जहां पे भी बीज आ जाए या दूज आ जाए, वहां पे आपको द्वितीय आपको करना है टिक, ठीक है। जहां पे द्वितीय ऑप्शन में दिया गया हो वहां पे आपको टिक करना है। क्या है? तो लोक देवता जो अपने रामदेव जी है उनका जन्म होता है, और इस दिन से ही रामदेव जी का जो मेला है उसका प्रारंभ होता है, ठीक है ना, प्रारंभ होता है, अंत नहीं। बाबारी बीज जो है, यहाँ से जो अपने रामदेव जी है, ठीक है, लोक देवता रामदेव जी, उनका जो मेले का शुरुआत, मेले की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, ठीक है। जो भाद्रपद की शुक्ल की द्वितीया है, यहाँ से जो है रामदेव जी का जो मेला होता है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, लिखें इसको, बाद में तुम भी लिखना, ठीक है ना। फटाफट साथ में लिख लो ऊपर वाला तब तो। इस दिन लोक देवता राम देव जी का जन्मोत्सव, आगे लिखना, रामदेव मेले की शुरुआत, ठीक है ना, लिखो इतना। लिख लिया? आगे बढ़े। इसके बाद में आती है गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी से पहले एक छोटा सा लिखा हुआ है, बस कोई इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेना, हरतालिका तीज। दिन लिख लेना बस, तीज माता की इस दिन पूजा होती है, बस इतना सा है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, क्या होता है? तो तीज माता की पूजा, बस तीज माता की पूजा,
इसके बाद में अपन आते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब है? तो इसके ही अगले दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। क्या हुआ था इस दिन? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। गणेश जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। रणथंभौर के अंदर एक मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और वहां पे क्या होता है कि जब किसी की भी शादी है तो पहले जो कुमकुम पत्री होती है, ठीक है, कुमकुम पत्रिका हिंदी में बोलते हैं, उसको वहां पे सबसे पहले कहीं भेजा जाता है, तो उस मंदिर के अंदर भेजा जाता है। त्रिनेत्र जो गणेश जी है उनका मेला भी भरता है वहां पर। सबसे पुराना मंदिर वही है मेरे हिसाब से, ठीक है। लिखना, गणेश जी का जन्मोत्सव। आगे लिखना, गणेश जी का मंदिर वो है रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर कौन से? त्रिनेत्र गणेश जी। लिखना, शादी की प्रथम कुमकुम पत्रिका यहीं भेजी जाती है। डाक के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। जिसकी शादी हो रखी है उसको थोड़ा अच्छे से पता होगा मेरे हिसाब से, और जिसकी नहीं हो रखी है उसको जब होगी तब पता चल जाएगा कि कुमकुम पत्रिका जो पहली होती है वो त्रिनेत्र गणेश जी, या कुछ कुछ लोग होते हैं जो आसपास का बड़ा मंदिर हो गणेश जी का, वहां पर भी रख के आते हैं। लेकिन ज्यादातर जो शादियां होती है राजस्थान में यहीं पे जाती है, प्रथम कुमकुम पत्रिका या कुमकुम पत्रिका जिसे अपन कहते हैं। अब देखो, यहाँ तक मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि जो भाद्रपद महीना है उसके अंदर सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। तो अपन ने स्टार्ट किया था कृष्ण पक्ष से, और अपन आ गए शुक्ल पक्ष के अंदर। तो यहाँ तक मैंने आपको एक चीज समझाई है कि आपको क्या करना है कि 15 तक गिनती लिखनी है अपने। 15 तक गिनती लिखने के बाद आपको ये देखना है कि एक एक को नहीं है, कोई भी त्योहार नहीं है कृष्ण पक्ष के अंदर, दूज को नहीं है, तो तृतीय आते ही अपन को पता चल जाता है कि बड़ी तीज है। चतुर्थी को कोई नहीं है, पंचमी को नहीं है, ठीक है। षष्ठी को दो आ जाती है, कौन कौन सी? एक तो हल षष्ठी और एक उप षष्ठी। दोनों दिन क्या क्या काम होता है दोनों बता चुका हूं मैं। षष्ठी के बाद में सप्तमी को कुछ नहीं है। अष्टमी को जो है कृष्ण भगवान जी जन्म लेते हैं, क्योंकि बलराम जी आ चुके हैं तो कृष्ण भी आएंगे। नवमी को गोगा नवमी, ठीक है। दसवीं, दसवीं को कुछ नहीं है। द्वादश को क्या होती है? अपने बच्च वारस, ठीक है ना। उसके बाद में अपने जाते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर। शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले अपने हरताली का जो तीज है वो पढ़ ली, और यहाँ पे गणेश चतुर्थी है वो पढ़ ली। इसके बाद में आती है ऋषि पंचमी, तो उसको मेरे सबसे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।